और अरे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी बाय कुलविंदर सिंह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाएं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। पिछले चैप्टर में हमने रिवेट के बारे में पढ़ा था, रिवेट और रिवेट जोड़। तो अब हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। वेल्डिंग क्या होता है, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। वेल्डिंग यह एक स्थायी जोड़ है। इसमें हम धातुओं को उचित ताप पर दबाव या बिना दबाव के जोड़ते हैं। जोड़ की खाली जगह भरने के लिए फिलर मेटल का प्रयोग करते हैं। कुछ में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती। वेल्डिंग क्या होता है, यह एक स्थायी जोड़ होता है। इसमें हम धातुओं को उचित तापमान पर दबाव या बिना दबाव के जोड़ते हैं। जोड़ की खाली जगह भरने के लिए फिलर मेटल का प्रयोग करते हैं। कुछ में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती। आगे है वेल्डिंग के प्रयोग। वेल्डिंग के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। रेल के डिब्बे बनाने तथा रेलवे के बहुत से रिपेयरिंग वर्क के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज निर्माण में, उद्योग में, ऑटोमोबाइल उद्योग में, ट्रैक्टर उद्योग में, भवन निर्माण में, पुल बनाने में, अंतरिक्ष उद्योग में, बांध बनाने में, फर्नीचर उद्योग में, भारी उद्योग में, भारी मशीन बनाने में। ठीक है, ये वेल्डिंग का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। ठीक है, हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में वेल्डिंग का बहुत बड़ा योगदान है। वेल्डिंग के प्रकार। वेल्डिंग का वर्गीकरण हम 3 बातों के आधार पर करते हैं। कौन कौन सी बातें हैं, डिस्कस करते हैं। जोड़ने वाली धातु के आधार पर, दबाव के आधार पर, ताप के आधार पर, इन 3 बातों के आधार पर हम वेल्डिंग का वर्गीकरण करते हैं। जोड़ने वाली धातु के आधार पर ऑटोजीनियस वेल्डिंग। इस प्रकार की वेल्डिंग में एक ही प्रकार की धातुओं को उसी धातु फिलर रोड या वेल्डिंग रोड की सहायता से जोड़ा जाता है। हेट्रोजीनियस, इसमें अलग अलग प्रकार की धातु को जोड़ा जाता है, जैसे पित्तल तथा तांबा के जोड़ना। आगे सेकंड नंबर पर है दबाव के आधार पर फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें जॉब के किनारों को गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर वेल्डिंग की जाती है। इसमें हम आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। आगे से बी में हमारा नॉन फ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है। इसमें धातु के किनारे नहीं पिघलते हैं। इसमें कम गलनांक की फिलर को पिघलाकर जोड़ भरा जाता है। यह जोड़ अस्थायी होता है, जिसे ब्रेजिंग करना। सी पर हमारा प्रेशर वेल्डिंग। इसमें जोड़ने वाली पार्टों के सिरों को पिघलाने की अवस्था तक लाया जाता है। इसके पश्चात दबाव देकर जोड़ दिया जाता है। इस विधि में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रकार हैं फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंट वेल्डिंग, थर्मिट प्रेशर वेल्डिंग। तीसरा है हमारा ताप के आधार पर तो रासायनिक विधि। इस विधि में ताप हमें कोयले या गैसों के जलने से प्राप्त होता है। यह ताप आयरन ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम के पाउडर की परस्पर क्रिया से भी प्राप्त होता है। इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की वेल्डिंग की जाती है। फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मट वेल्डिंग। ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भी की जाती है। विद्युत विधि, इस विधि द्वारा 3 प्रकार से ताप उत्पन्न किया जा सकता है। विद्युत, अर्क, रेजिस्टेंस, इंडक्शन। आगे हमारा मैकेनिकल विधि। इस विधि में घर्षण या चोट द्वारा गर्मी पैदा की जाती है, लेकिन इसमें ताप की मात्रा कम होती है। इसके कारण इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। ये थे हमारे वेल्डिंग से रिलेटेड। आगे हमारा आर्क वेल्डिंग। इस प्रकार की वेल्डिंग
विधि में धातुओं को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा विद्युत द्वारा प्राप्त की जाती है। आर्क वेल्डिंग में इस प्रकार की वेल्डिंग विधि में धातुओं को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा विद्युत द्वारा प्राप्त की जाती है। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण, तो आर्क वेल्डिंग में कौन कौन से उपकरण प्रयोग होते हैं? वेल्डिंग सेट। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक आर्क बनाने के लिए उचित मात्रा में करंट तथा वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली मशीन को वेल्डिंग सेट कहते हैं। आजकल निम्न वेल्डिंग सेट प्रयोग किए जाते हैं: डीसी जनरेटर सेट, रेक्टिफायर सेट, एसी ट्रांसफार्मर सेट। वेल्डिंग केबल तथा लीड, ये बिजली की मुख्य तारें होती हैं जो ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रोड होल्डर तथा कार्यखंड को जोड़ती हैं। इसका चयन इलेक्ट्रोड की मोटाई तथा मशीन से दूरी के आधार पर किया जाता है। वेल्डिंग केबल तथा लीड। वेल्डिंग केबल जो होती है, वेल्डिंग के साथ आती है लीड, ये बिजली की मुख्य तारें होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? तारें, जो ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रोड होल्डर तथा कार्यखंड को जोड़ती हैं। इसका चयन इलेक्ट्रोड की मोटाई तथा मशीन से दूरी के आधार पर किया जाता है। आगे हमारा केबल कनेक्टर। केबल में तांबे के तार होते हैं। स्पार्किंग के खतरे को दूर करने के लिए केबल कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड होल्डर, इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड को पकड़ने तथा उसे वेल्डिंग सेट से केबल द्वारा जोड़ने के लिए काम आता है। इसके जबड़े तांबे के होते हैं। आगे हमारा अर्थ क्लैंप, इसका उपयोग कार्यखंड को अर्थ केबल से जोड़ने के लिए किया जाता है। अच्छी और सुंदर वेल्डिंग के लिए टेबर के लगातार अर्थ करना जरूरी है। 6 में हमारा हेलमेट तथा हेड शील्ड। आंखों को तेज रोशनी के साथ अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणों से बचाने के लिए हेलमेट या हेड शील्ड का प्रयोग करते हैं। आगे 7 नंबर पर है वेल्डिंग ऐनक। इसके शीशे काले रंग के होते हैं। यह वेल्डिंग के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रयोग की जाती है। चिपिंग हटाने में भी इस ऐनक का प्रयोग किया जाता है। इन्हें चिपिंग या गोल भी कहते हैं, गोगल्स। आगे 8 नंबर पर है दस्ताने, लेग गार्ड तथा एप्रन। वेल्डिंग करते समय धातु के छिटकने से हाथ व कपड़े जलने का भय रहता है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये सब क्रोम लेदर की बनी होती है, क्रोम लेदर की। 9 नंबर पर है चिपिंग हैमर तथा वायर ब्रश। चिपिंग हैमर द्वारा बीड पर जमी फ्लक्स हटाने में तथा वायर ब्रश चिपिंग को साफ करने में होती है। वायर ब्रश चिपिंग स्टील के टेम्पर की तार से कॉपर की तार से बने होते हैं। टोंग्स गर्म जॉब को पकड़ने में, टोंग्स क्या होता है? गर्म जॉब को पकड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा टॉपिक है आर्क वेल्डिंग मशीनों के प्रकार। आज के लिए हमारा इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक देखना न भूलें, आर्क वेल्डिंग मशीनों के प्रकार। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया है तो आप एक कॉपी लगा लीजिए, उसके अंदर लिख लीजिए हमारी वीडियो को पुश करके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपने दोस्तों में जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी का भला हो सके। धन्यवाद।